हेलो गाइस, आज सीखने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज कंप्यूटर्स के। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज आपने सीख ली तो चीते की तरह काम होगा, चीते की तरह। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्ड ओपन कर लेंगे, इसमें हम शॉर्टकट कीज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मैंने वर्ड ओपन कर लिया, इसमें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज़ कर लिया। ठीक है, इसमें जो भी मैं शॉर्टकट कीज इस्तेमाल करूँगा आपको यहाँ विजिबल होगा। ठीक है, दिखिएगा। ठीक है, ये मैंने डार्क मोड पे सिलेक्ट कर रखा है ताकि आई इफेक्ट ना हो। ठीक है, वाइट मोड पे आई इफेक्ट होती है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको डार्क मोड पे, जैसे वाइट पेज होता है ना, तो ये अभी ब्लैक दिख रहा होगा आपको, तो मैंने इसको डार्क मोड पे सिलेक्ट कर रखा है। अब इसमें हम इस्तेमाल करेंगे शॉर्टकट कीज। ये हमारे कीबोर्ड्स हो गया। ठीक है, कीबोर्ड हो गया, जो भी मैं की शॉर्टकट कीज इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, जो हम कुछ लिख लेते पहले, इक्वल दबाया, रैंड दबाया, रैंड लिखेंगे। ठीक है, शिफ्ट करके ब्रैकेट लगा लेंगे। ठीक है, अब ये पैराग्राफ आ गया। ठीक है, अब हमें इसको जैसे अब सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए दबाएंगे। तो कंट्रोल ए से हमारा क्या होगा, सिलेक्ट ऑल। जितना भी हमने टेक्स्ट लिखा है ना पेज में, जितना भी टेक्स्ट होगा वो सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, सिलेक्ट ऑल मतलब जितना भी हमने टेक्स्ट लिखा है वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल ए से। ठीक है, अब हमें इसको बोल्ड करना है, ये टेक्स्ट को थोड़ा हमें दिख रहा नहीं है, जैसे स्मॉल में होते हैं ना जैसे। अब कंट्रोल बोल्ड करने के लिए हमें क्या करेंगे, कंट्रोल बी दबाएंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। देखो मोटा अक्षर हो गया ना, कंट्रोल बी से टेक्स्ट बोल्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर हमने कंट्रोल आई दबाया तो इटैलिक हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। देखो टेढ़ा हो गया। कंट्रोल आई दबाएंगे तो ये सीधा हो जाएगा। ये जो हमने लिखा है ना ये सीधा, एकदम सीधा हो जाएगा। ये इटैलिक करने के लिए होता है कंट्रोल आई। ये पैराग्राफ या टेक्स्ट को इटैलिक करने में मतलब तिरछा हो जाता है थोड़ा राइट साइड। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, हाँ कंट्रोल यू हमारा अंडरलाइन करने के लिए, जैसे हम कुछ लिखते हैं उसको अंडरलाइन करते हैं ना, इधर हम कंट्रोल यू दबाएंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा, कंट्रोल यू दबाएंगे तो अंडरलाइन हट जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम, कंट्रोल यू से अंडरलाइन, कंट्रोल यू से अंडरलाइन हट जाएगा। ठीक है, कुछ भी हटाने के लिए हमें बस वही कंट्रोल की इस्तेमाल करनी है जो हमने उस चीज़ को करने में किया है। ठीक है, जैसे कंट्रोल यू दबाया तो इसका अंडरलाइन हट गया, कंट्रोल यू दबाया तो इसका अंडरलाइन हो जाएगा सारे टेक्स्ट का। ठीक है, ऐसे हम इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे मुझे ये वीडियो का है वर्ड, ठीक है, अब मुझे यहाँ पर ये वीडियो वर्ड नहीं चाहिए, मुझे इसके नीचे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स, यहाँ से कट हो जाएगा, कंट्रोल एक्स से कट हो जाता है। ठीक है, देखो अब यहाँ वीडियो लिखा था तो यहाँ पर अब कट हो गया। अब मैं कीबोर्ड के नीचे जिधर भी चाहो, इधर करना चाहो इधर हो जाएगा, इधर करना चाहो इधर हो जाएगा। कंट्रोल वी से हमारा क्या होता है, पेस्ट, जो हमने यहाँ से कट किया था ना वीडियो, अब यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। देखो कीबोर्ड के आगे आ गया ना वीडियो, यहाँ पर लिखा था, मैंने क्या किया, कंट्रोल एक्स से कट किया यहाँ से, फिर मैंने क्या किया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें नोट करना। ठीक है, शॉर्टकट कीज इंपॉर्टेंट है, ये डेली बेस में काम आते हैं। ठीक है, इससे आप चीते की तरह काम होगा, चीते की तरह बिना टाइम वेस्ट करे। ठीक है, आप इन शॉर्टकट कीज को नोट करो। ठीक है, साथ साथ, ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें पता लगे। ठीक है, ताकि आपके काम आसान हो। आप क्या करेंगे, अब कॉपी, अब मुझे ये प्रोवाइड्स है, ठीक है, इसको कॉपी करना है। ठीक है, कंट्रोल सी दबाऊंगा, ये कॉपी हो जाएगा, यहाँ पर तो रहेगा, अब ये कॉपी हो गया, इसका डुप्लीकेट आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पर पेस्ट करूँगा, पहले एंटर दबा के यहाँ पर पेस्ट करूँगा, इसको भी मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, कंट्रोल सी से कंट्रोल वी दबाऊंगा तो यहाँ पेस्ट हो जाएगा। देखो यहाँ कुछ नहीं लिखा था, लेकिन मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया था कंट्रोल सी से,
और मैंने यहाँ से कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। ठीक है, कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल सी से कॉपी। ठीक है, अब मुझे ये लाइन सेंटर में चाहिए, तो कंट्रोल ई दबाऊंगा तो ये सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, सेंटर। कंट्रोल आर दबाऊंगा तो राइट साइड हो जाएगा हमारा ये टेक्स्ट। ठीक है, राइट साइड हो गया ना, राइट साइड हो जाता है। ठीक है, बट जो भी हमने जितना सिलेक्ट किया एरिया उतना ये राइट साइड हो जाएगा। कंट्रोल एल दबाऊंगा, ये लेफ्ट साइड हो जाएगा। देखो इस तरफ ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड अलाइन हो गया। कंट्रोल ई से सेंटर, कंट्रोल एल से लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट साइड हो जाएगा। कंट्रोल आर से राइट अलाइन, इसको अलाइन बोलते हैं, राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन, सेंटर। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल एफ से फाइंड रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, अब जैसे मुझे कुछ फाइंड करना है इसके अंदर से, जैसे यू फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं यू लिखूंगा, इसमें जितना भी यू होगा, मैंने जितना सेलेक्ट किया यू। ठीक है, ये हमारा पैराग्राफ है, इसमें यू जितना भी होगा वो हाईलाइट हो गया। देखो, तो मैंने फाइंड क्या किया, यू को। यहाँ पर कुछ भी फाइंड करना हो बस यहाँ लिख दो तो वो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यू फाइंड किया, देखो एक यू इधर है, एक ये रहा, एक ये रहा, जितने भी यू है इसमें हाईलाइट कर दिया ताकि हमें पता लग जाए कि हमें यू किस किस तरफ है। ठीक है, ऐसे हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे कैन करें, यहाँ पर हम लिख देते कैन। ठीक है, अब ये कैन का बताएगा, कैन कहाँ कहाँ लिखा है। पहले लाइन में दो, दूसरी लाइन में 2 बार लिखा है। ठीक है, दूसरे पैराग्राफ के लाइन में, दूसरा लाइन में 1 लिखा है। ठीक है, इसने बस कैन को सिलेक्ट किया है, बस ये फाइंड करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल एच ये भी फाइंड और रिप्लेस करने के लिए काम आता है। अभी इसको हटा देता हूँ। अब ये कंट्रोल एच दबाया। ठीक है, अब ये रिप्लेस के लिए हमें आ गया, फाइंड और रिप्लेस करने के लिए। जैसे मुझे कैन की जगह आई करना है, या हाँ, कैन की जगह मैं यू ले लेता हूँ। पहले यू लिया था ना मैं, पहले यू किया, यू की जगह मुझे आई करना है। ठीक है, मैंने फाइंड किया यू। ठीक है, उसको रिप्लेस किया आई से, मतलब जहाँ पर भी यू होगा उसको आई से रिप्लेस कर देगा। जिधर यू लिखा होगा उधर आई लिख जाएगा, यू हट जाएगा। ठीक है, तो रिप्लेस ऑल करूँगा तो सब में जितना में यू लिखा होगा ना ये पैराग्राफ में, उसमें आई लिख जाएगा और यू हट जाएगा। ठीक है, एक में हटाना चाहे तो ये बस एक में हटेगा। ठीक है, रिप्लेस ऑल दबाए, रिप्लेस ऑल दबाया। ठीक है, अभी मैंने सिलेक्ट नहीं कर रखा टेक्स्ट को तो इसलिए एरर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल ए से हमारा ऑल सिलेक्ट हो जाएगा जितना हमने लिखा। ठीक है, अब इसको दबाएंगे हम, वही फाइंड रिप्लेस वाला करेंगे कंट्रोल एच से। ठीक है, फाइंड रिप्लेस, यू को फाइंड किया आई से। ठीक है, यू की जगह हमें आई आ जाए, जहाँ पर भी यू लिखा है उधर आई आ जाए। तो हम रिप्लेस ऑल करेंगे तो हमारे ये जो है ना पैराग्राफ, उसमें 25 जगह यू लिखा है तो वो 25 जगह को रिप्लेस कर देगा आई से। ठीक है, यू ऑल डन, वी मेड 25 रिप्लेसमेंट, मतलब हर जगह यू की जगह आई आ गया। देखो यू इधर था, मैं दिखा देता, ये जहाँ जहाँ लाल लाइन है ना अभी दिखेगा नहीं, इसको मैं अंडरलाइन हटा देता हूँ पहले सारी चीजें। कंट्रोल जेड से पीछे चले जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल वाई से आगे आ जाएंगे। ये भी देख लो, कंट्रोल जेड से पिछला मूवमेंट में चले जाएंगे। ठीक है, लास्ट एक्शन में, कंट्रोल वाई से आगे वाले मूवमेंट में जो लास्ट मूवमेंट में होगा। ठीक है, ये याद रखना। अब मैंने कंट्रोल दबाया, ये सारी चीज़ हटा दूंगा, अंडरलाइन हटा दूंगा, इटैलिक हटा दूंगा ताकि आप खुद सो जाए। कंट्रोल की दबा के रखनी है ना, जब भी तो होगा। अब बोल्ट भी हटा दूंगा कंट्रोल बी से।
हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, ठीक है, ये याद रखना। अब देखो यू, ये रेड रेड दिख रहा है ना, यहाँ पर यू था तो अब ये आई आ गया, दिख रहा है, ये देखो आई आ गया। अब कंट्रोल जेड से क्या होगा, हमारा पिछला मूवमेंट आ जाएगा, ठीक है, ये देखो अब ये हो रहा नहीं है, तो वो करेंगे कंट्रोल एच से, ठीक है वही। अब हम क्या करेंगे, हमने यू रिप्लेस किया था, अब इधर आई लिखेंगे, ठीक है, जो पहले था वही लिखेंगे, अब यहाँ यू लिखेंगे, क्योंकि आई हो गया ना सब में, तो हम यहाँ यू लिखेंगे, तो दोबारा वैसे ही हो जाएगा, जिधर आई लिखा था उधर यू हो जाएगा, ठीक है, जैसे पहले था, रिप्लेस ऑल किया, तो अब इसने ज़्यादा ही कर दिया, 51 जगह कर दिया, ठीक है, अब इसमें बहुत सारे एरर आएंगे, तो ये 51 जगह आई था इसलिए रिप्लेस कर दिया इसने, सब जगह चेंज हो गया, कोई नहीं दोबारा लिख लेंगे, ठीक है, ये याद रखना है। इसको हटा देते एक बार, दोबारा लिख लेते एक पैराग्राफ, इक्वल लगा के रेड लिख लेना, ठीक है, फिर ब्रैकेट लगा के क्लोज कर देना इसको, फिर एंटर, अभी नहीं आया ना, इसको पैक करके दोबारा एंटर दबाएंगे तो ये पैराग्राफ आ जाएगा, कंट्रोल ए से सिलेक्ट हो जाएगा, इसका बोल्ट इटैलिक हटा लेंगे, बोल्ट, हाँ, कंट्रोल बी से बोल्ट हटा लेंगे, कंट्रोल यू से अंडरलाइन हटा लेंगे, अंडरलाइन होता भी है, ये याद रखना, अंडरलाइन होता भी है, अंडरलाइन हटता भी है, ठीक, कंट्रोल आई से इटैलिक हटा लेंगे, ठीक है, बता दिया मैंने, कट के लिए बता दिया, कंट्रोल एक्स से कट होता है, ठीक है, कंट्रोल एक्स दबाया तो यहाँ से कट हो गया, यहाँ करूँगा कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ कंट्रोल जी से भी यही होता है, फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है, इसमें लेकिन बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे लाइन पे, ठीक है, हमें कौन सी लाइन पे जाना है या पेज पे जाना है, जैसे हमारे पास बहुत सारे पेज रहते हैं, अभी ये सिंगल पेज है ना, हमारे पास पेज होगा, जैसे अभी बहुत सारे पेज होंगे, इधर नंबर डालना है आपको, जौन से पेज में जाना है, दूसरे पेज में जाना है, अभी मैं इधर पहले पेज बना लूँ, जब आपको पता लगेगा एंटर करके दूसरा पेज आ जाएगा, अब देखो ये दूसरा पेज आ गया। अब इसमें भी कुछ लिख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ से मैंने इसको कट किया, सेलेक्ट करके यहाँ से कट कर लेंगे कंट्रोल एक्स से, और यहाँ दूसरे पेज पे पेस्ट कर देंगे, दूसरे पेज में आ जाएंगे, एंटर दबा के और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखो 2 पेज हो गए हमारे, अब इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल जी, ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें हमें दे देता है, जैसे अब ये फर्स्ट पेज पे हम प्रेजेंट पे, मुझे दूसरे पेज पे जाना है, इधर 2 लिखा, गो टू, अब देखो ये दूसरे पेज पे आ गया, चाहे हमने कट करके पेस्ट किया था ना, ये एक ही लाइन है, एक ही पैराग्राफ है, ठीक है, ऐसे सेक्शन में भी जा सकते हैं, ठीक है। पहले हम पेज पे फर्स्ट पे जाएंगे, एक दबाया, गो टू, ये फर्स्ट पेज पे आ गया, ठीक है, सेक्शन में मुझे दूसरे सेक्शन पे जाना है, 2 दबाया, गो टू, अभी सेक्शन नहीं बना, लाइन पे, जैसे ये फर्स्ट लाइन पे देखो ये कर्सर दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ 3 दबाऊंगा, तीसरे लाइन पे आएगा, देखो इधर आएगा, अभी किधर गया, हाँ, चलो 2 ही दबाता हूँ, दूसरी लाइन किया, गो टू, अच्छे से काम नहीं कर रहा, ऐसे कमेंट जैसे हमने यहाँ बनाया ना, ऐसे कर सकते हैं, फाइंड रिप्लेस करने के लिए भी है, फाइंड करने के लिए, जैसे आई फाइंड करना है हमें, ठीक है,
पहले हमें सिलेक्ट करना है, कुछ भी करना है तो सिलेक्ट कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल, फिर हम कंट्रोल जी से हम करेंगे ये, ठीक है। फाइंड करेंगे आई को फाइंड, तो ये एक एक करके फाइंड करेगा, ठीक है। ये देखो इसने पहला आई इधर ढूंढा, ठीक है, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर दूसरा आई इधर ढूंढा, ठीक है। एक एक कर करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर इधर आई है, ऐसे एक एक करके करेगा, ठीक है। ये एक बार में कर देगा हमारा, ये रिप्लेस करने के लिए, फाइंड करने के लिए, ये हमारा जाने के लिए, ठीक है। किसी पेज में जाना हो, जैसे दूसरे पेज में जाना हो, आपको पता बताया था ना, ये दूसरे पेज पे चले गया, फिर दबाएंगे तो ये पहले पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। ये शॉर्टकट कीज याद रखनी है, कंट्रोल जी से, ठीक है। फाइंड रिप्लेस भी हो जाता है, पेज में जाने के लिए भी हो जाता है, गो टू पूरा आ जाता है, ठीक है। कंट्रोल ओ से हमारा ऑप्शन खुल जाता है, ठीक है। ये देखो ऑप्शन खुल गया। अब यहाँ से हम न्यू डॉक्यूमेंट भी खोल सकते हैं, ठीक है। ओपन भी कर सकते हैं कोई डॉक्यूमेंट, जैसे हमारे कोई भी डॉक्यूमेंट हो, यहाँ से पीसी से ओपन कर लो, सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने कंट्रोल पी दबाया, ठीक है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। देखो ये प्रिंट के लिए आ गया। हाँ, 2 पेज है ना, सिंगल सिंगल करके भी कर सकते हैं। ये देखो यहाँ से पी दबाएंगे, ये प्रिंट दबाएंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा कंट्रोल पी से, ठीक है। कंट्रोल पी दबाया तो ये प्रिंट के लिए रेडी हो गया। यहाँ से दबाएंगे प्रिंट तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं प्रिंट। फिर आ जाते हैं अपना कंट्रोल एम, पहले इसको सेलेक्ट किया, ये पैराग्राफ को वो करेगा, ठीक है। लेफ्ट साइड ले जाएगा, राइट साइड ले जाएगा, ठीक है। ऐसे ये कंट्रोल एम दबाया तो ऑल ले गया, ये पूरा करने के लिए, ठीक है। राइट साइड मूव करता है कंट्रोल एम, ठीक है, हमारे पैराग्राफ को, ठीक है। कंट्रोल आर से पहले हम वापस चले जाएंगे, कंट्रोल जेड से पिछले एक्शन में, जितना भी पीछे जाना हो आप बस उतना दबा दो, ठीक है, वो वापस हो जाएगा। पिछले एक्शन पे मूव करने के लिए कंट्रोल जेड, आगे लास्ट टाइम एक्शन में आने के लिए कंट्रोल वाई, रेंडो, ठीक है, रेंडो अंडो, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। कंट्रोल डी से हमारा फॉन्ट ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। अब कंट्रोल डी दबाया ना, जैसे मैंने, फॉन्ट ऑप्शन अवेलेबल हो गया, ठीक है। अब जैसे मुझे इसका फॉन्ट का साइज बढ़ाना हो, ठीक है, तो हम यहाँ करेंगे साइज ले लेंगे, जैसे 72, ओके दबाऊंगा तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से बहुत सारी चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। इटैलिक करना है, जैसे मुझे ये जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, बोल्ड करना है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम फॉन्ट स्टाइल भी ले सकते हैं, जो सा आपको पसंद हो। इसमें बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल है, आप अपनी मर्जी के सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। कैलबरी फॉन्ट साइज मैंने इसको 72 सेलेक्ट किया, 72 तो बड़ा हो गया, 36 पे करते हैं। ये फॉन्ट कलर भी कर सकते हो यहाँ से ही, जैसे ब्लैक किया, ब्लैक नहीं वाइट है, ग्रीन कर देते हैं तो ग्रीन कलर से हो जाएगा। अंडरलाइन, अंडरलाइन कितना करना है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ गए, एक बार में बस ये कर लो, ठीक है। अंडरलाइन कलर कौन सा करना है आपको, रेड कर लेते हैं, देखो अंडरलाइन रेड आ जाएगा। ये बीच में फॉन्ट के बीच में लाइन आने के लिए, ठीक है, स्ट्राइक थ्रू,
देखो इधर लाइन आ जाएगी, ओके दबाऊंगा तो देखो चेंज आ जाएगा। जैसे ये देखो फ़ॉन्ट साइज मैंने चेंज किया था, फ़ॉन्ट साइज चेंज हो गया, अंडरलाइन आ गया, ठीक है, डबल अंडरलाइन के साथ सेलेक्ट हो गया, कलर फ़ॉन्ट का कलर चेंज हो गया, ठीक है, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज किया था मैंने, फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज है, ठीक है। कंट्रोल जेड से तो करेंगे तो वापस उस मूवमेंट में आ जाएंगे। कंट्रोल ओ से, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना है। नहीं, कंट्रोल डी से, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये फ़ॉन्ट स्टाइल ऑप्शन को अवेलेबल कर देता है। इसमें मल्टीपल काम कर सकते हैं हम फ़ॉन्ट की स्टाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, फ़ॉन्ट को इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज को बड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं यहीं से, ठीक है, ये फ़ॉन्ट को कलर दे सकते हैं। और फिर अंडरलाइन, हमें कौन सी वाली अंडरलाइन चाहिए, मल्टीपल अंडरलाइन है, सिंगल लाइन, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, डॉट लाइन, बहुत सारी लाइन है इसमें अंडरलाइन करने के लिए। फिर फ़ॉन्ट अंडरलाइन को कलर कौन सा करना है वो करने के लिए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत यूज़फुल ऑप्शन है कंट्रोल डी याद रखना है। अब देखो, अब इसको मुझे इसका फ़ॉन्ट ये जो मैंने लिखा है ना, इसको बड़ा करना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन दबाएंगे ना, तो ये बड़ा हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट ग्रेटर देन, पहले सिलेक्ट कर लेंगे, ये सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट और फिर ग्रेटर देन दबा के रखना है जब ये बड़ा होगा। अब इसको छोटा करने के लिए दोबारा कंट्रोल शिफ्ट लेस देन ग्रेटर, ठीक है, ये इस्तेमाल करना है, ये एरो, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ये दोनों इकट्ठा दबाना है और फिर लेस देन, तो ये छोटा हो जाएगा। फ़ॉन्ट साइज छोटा करने के लिए, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट दबा के ये लेफ्ट ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन यूज़ करना है आपको। और इसको बड़ा करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, ठीक है, इससे बड़ा हो जाता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम, बता दिया आपको, ब्रैकेट से भी होता है, देखो कंट्रोल ये यू दबाया, इससे भी बड़ा हो गया, ठीक है, इसको दबा कर रखेंगे, ब्रैकेट दबाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा साइज, इसको छोटा दबाएंगे ब्रैकेट को तो ये छोटा आ जाएगा, फ़ॉन्ट साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज डिक्रीज, फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज, शिफ्ट प्लस ये ब्रैकेट दिख रहा है ना आपको, ये दबा के रखना है, ठीक है, तो होगा, ठीक है। हाँ, अब आ जाते कंट्रोल प्लस एरो से, हम ये लेफ्ट एरो दबाएंगे, पहले मैंने इसको थोड़ा सा ले लेते हैं हम, ठीक है, इसको हटा देंगे, ठीक है। अब ये इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल एरो दबाया मैंने लेफ्ट की तरफ, तो आगे मूव हो जाता है, फिर कंट्रोल एरो दबाया, फिर इससे आगे आ जाएगा, कंट्रोल एरो दबाया, फिर एक एक करने के लिए, ठीक है, एक एक वर्ड आगे आने के लिए इकट्ठा, पीछे जाने के लिए एक वर्ड जो लिखा है ना हमने, बस वही मूव कर, बैक, मूव राइट, ठीक है, मूव लेफ्ट, मूव राइट, ठीक है, वर्ड को ऐसे बिना उसके, ठीक है। अब जैसे मैंने इधर कर्सर रखा, कंट्रोल बैक स्पेस दबाएंगे ना, बैक स्पेस यही है अपना डिलीट वाला, तो हमारा लेफ्ट में जो होगा ना वो डिलीट हो जाएगा, देखो डिलीट हो रहा है ना, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा कंट्रोल डिलीट, ठीक है, डिलीट हुआ। अच्छा, जो राइट साइड है ना, राइट साइड जो हमने लिखा है वो डिलीट होता है,
ठीक है। बैक स्पेस तो इसमें ये है साइज में, बैक स्पेस दबाएंगे तो हमारा अपना जो लेफ्ट साइड वर्ड होगा वो डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, ये काटा वाला बैक स्पेस ही है, ठीक है। इसको करेंगे तो ये जो भी हमारे ये इधर लाइन होगी ना तो वो डिलीट हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ किया कंट्रोल बैक स्पेस, इसको बैक स्पेस ही बोलेंगे। ये दबाया तो एक वर्ड हमारा डिलीट हो गया। फिर दोबारा मैं कर्सर को इधर रखूँगा, ठीक है। पहले कर्सर को हम यहाँ रखेंगे, जो भी हमें डिलीट करना है आगे से, मतलब लेफ्ट साइड से हमें कुछ भी डिलीट करना है, जैसे डिजाइन करना है लेफ्ट साइड से, मैं इधर रखता हूँ। लेफ्ट साइड से हमें डिलीट करना है ये कवर, ठीक है। कंट्रोल बैक स्पेस, तो ये डिलीट हुआ। कंट्रोल डिलीट से आगे वाला होगा, ठीक है। जो आगे लिखा है ना, मतलब राइट साइड लिखा है वर्ड, वो डिलीट होगा। देखो टेक्स्ट लिखा था ना, वो डिलीट हो गया। कंट्रोल, अब देखो कंट्रोल दबाया, ये बॉक्स डिलीट होगा। कंट्रोल प्लस डिलीट से ये देखो बॉक्स डिलीट हो गया। इसको याद रखना है, कंट्रोल डिलीट से हमारा राइट साइड जो भी वर्ड होगा वो डिलीट होगा। कंट्रोल बैक स्पेस से हमारा लेफ्ट साइड जो वर्ड होगा वो डिलीट होगा। एक वर्ड डिलीट होता है, पैराग्राफ नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं कंट्रोल डाउन एरो से हमारा नीचे वाले पैराग्राफ में मूव करने के लिए। कंट्रोल अप एरो से हमारा अप वाले पैराग्राफ में मूव करने के लिए। पैराग्राफ में मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल अप एरो दबाएंगे तो ये पैराग्राफ में अप वाले मूव कर देगा। कंट्रोल डाउन एरो दबाएंगे तो ये डाउन एरो में पैराग्राफ में मूव करेगा, ये लाइन पे नहीं, ठीक है। अगर लाइन लिखी होगी, जैसे ये लाइन लिखी है तो इसने लास्ट लाइन पे करके मूव, ठीक है। लाइन या पैराग्राफ, डाउन एरो दबाएंगे, कंट्रोल प्लस डाउन एरो दबाएंगे तो पैराग्राफ में मूव करा है, ठीक है। ये पैराग्राफ के लिए स्पेशली है, जैसे हमें इस पैराग्राफ से इस पैराग्राफ में जाना है, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो दबाएंगे तो देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में चले गए मूव करके। अप एरो मतलब ऊपर वाले पैराग्राफ जाने के लिए अप एरो इस्तेमाल करेंगे। फिर हमें कंट्रोल प्लस राइट एरो दबाएंगे तो देखो ये हमारा एक वर्ड आगे आ जाता है। और फिर कंट्रोल लेफ्ट एरो से हमारा वर्ड पीछे चले जाता है, एक वर्ड पीछे चले जाता है, ठीक है। लेफ्ट साइड मूव हो जाता है एक वर्ड, मतलब मूव नहीं होता, मतलब अपना कर्सर मूव हो जाता है लेफ्ट साइड में, ठीक है। ये याद रखना है। कंट्रोल एंड से ये हमारा लास्ट टाइम पे हो जाएगा। कंट्रोल एंटर दबाया तो लास्ट जो हमने था ना उस पे आ गया ये। एंड का बटन तो अब हमें स्पेस लाइन चाहिए, ठीक है। कंट्रोल 1 दबाएंगे ना तो स्पेस लाइन भी मिल जाएगी आपको। इधर दबाया मैंने कंट्रोल 1, स्पेस करने के लिए, ठीक है। ये हमारा स्पेस करने के लिए कंट्रोल 1, कंट्रोल डबल लाइन स्पेस, सिंगल लाइन स्पेस, ठीक है। कंट्रोल 1 हमारा सिंगल लाइन स्पेस करता है। जैसे मुझे इधर स्पेस चाहिए, इस लाइन के बाद स्पेस चाहिए, कंट्रोल 1 दबाऊंगा तो इस लाइन के इसमें स्पेस आ जाएगा। सिंगल लाइन आया कि नहीं आया, इधर करते हैं कंट्रोल 1 नहीं हुआ, कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, हाँ अब ये डबल लाइन स्पेस, मतलब ये सिंगल लाइन पे सिलेक्ट था,
डबल लाइन करने के लिए हमें कंट्रोल दोबारा, अब ये डबल लाइन स्पेस हो गया हमारा, दोबारा हमें सिंगल लाइन चाहिए स्पेस, मतलब ये स्पेस नहीं चाहिए। तो नॉर्मल हमारा सिंगल लाइन पर रहता है, कंट्रोल 1 दबाएंगे तो ये सिंगल लाइन स्पेस है, ठीक है। स्पेस करने के लिए स्पेशली कर्सर कहीं पे भी रखो, ठीक है, जैसे मैंने कर्सर यहाँ रखा, ठीक है। इस कर्सर हमें जहाँ पर भी स्पेस चाहिए होगा, सिंगल लाइन डबल लाइन, बस जिधर भी स्पेस चाहिए होगा बस उसको कर्सर को हमने वहाँ रखना है, ठीक है। पहले कंट्रोल 2 दबाएंगे तो डबल लाइन स्पेस हो जाएगा, देखो स्पेस हो गया। अब कर्सर यहीं रखा है, कंट्रोल 1 दबाएंगे सिंगल लाइन स्पेस, मतलब वो स्पेस मिट जाएगा। ये नॉर्मल पे रहता है, सिंगल लाइन स्पेस पे हर चीज़ रहती है, ठीक है, 1 पे, ठीक है। कंट्रोल, ठीक है, 5 दबाएंगे तो ये 1.5, ठीक है, इतना स्पेस हो जाएगा। कंट्रोल 5 दबाया, देखो तो पहले 2 हो रहा था, ठीक है, तो इसमें 2 से हमने 5 पॉइंट माइनस कर दिया, 1.5। यहाँ से भी कर सकते हैं हम, ये देखो, लेकिन हमें शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करना है, तो हमें कंट्रोल 5 दबाएंगे, ठीक है, 1.5 इतना स्पेस हमें मिल जाएगा, ठीक है। कंट्रोल 5 से 1.5 इतना स्पेस हमें हो जाएगा, मिल जाएगा। कंट्रोल 2 दबाएंगे तो हमारा डबल लाइन स्पेस हो जाता है, कंट्रोल 1 दबाएंगे तो सिंगल लाइन स्पेस, ये याद रखना है, ठीक है। देखो कंट्रोल ऑल्ट +1 हेडिंग के लिए होता है, ठीक है। हेडिंग, हमारा हेडिंग कितना चाहिए, ठीक है, चेंज द हेडिंग, हेडिंग नंबर 1 पे आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट 1 से, अब कंट्रोल ऑल्ट 2 सिलेक्ट किया तो हेडिंग नंबर 2 पे, उससे छोटा। कंट्रोल ऑल्ट +3 से उससे भी छोटा, ऐसे होता है, ठीक है। कंट्रोल 4 से कुछ नहीं हुआ, कंट्रोल 4 से जैसे मैं वापस चले जाता एक बार, अब दोबारा से बताता हूँ, ठीक है। कंट्रोल +ऑल्ट, ठीक है, फिर हम क्या दबाएंगे 1, ये हेडिंग नंबर 1 यहाँ से है ना, दिख रहा है आपको, हेडिंग नंबर 1 सबसे बड़ा होता है, देखो सबसे बड़ा हो गया। हेडिंग में जैसे हम कुछ हेडिंग डालते हैं ना, जैसे हमारी हेडिंग है, ठीक है, ये हेडिंग है। अब इसको हमें सबसे बड़ा दिखाना है हमें, हेडिंग है क्योंकि बड़ी होती है ना हेडिंग, तो हमारी ऑल्ट कंट्रोल +ऑल्ट +1 तो ये हेडिंग फर्स्ट हो जाएगी। कंट्रोल +ऑल्ट 2 मतलब उससे हेडिंग नंबर 2 मतलब उससे थोड़ा मोस्ट, जैसे फर्स्ट तो इम्पोर्टेंट रहता है, उससे कम इम्पोर्टेंट सेकंड वाली होती है, ठीक है, ऐसे करके होता है। कंट्रोल ऑल्ट 3 से ऐसे ही होगा, अपना और छोटा हो जाएगा हेडिंग छोटा बड़ा करने के लिए हमें ये करना होता है, ठीक है। हेडिंग करने के लिए स्पेशली हेडिंग में यूज़ करना है, इसको पैराग्राफ में यूज़ मत करना, हेडिंग में इस्तेमाल करना है। कंट्रोल 1 से, कंट्रोल +ऑल्ट 1 से हमारा क्या हो जाएगा, हेडिंग 1 पे, हेडिंग जो हमारा नॉर्मल साइज होता है हेडिंग पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1, तो ये जो हमारा हेडिंग होता है जितने उसमें उतने में सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल सब हेडिंग होगा फिर उससे वो होगा, ठीक है, ऐसे करना है। कंट्रोल S से सेव होता है, ठीक है, कंट्रोल S दबाएंगे तो ये सेव करने के लिए बोलेगा। इसका नाम भी रख सकते हो आप डॉक्यूमेंट में, जैसे हमने कुछ किया है, ठीक है, तो उसका नाम भी रख सकते हो डॉक्यूमेंट में नाम लिखकर, जैसे हमारा वीडियो वाला है, ठीक है, वीडियो वाला है, ठीक है,
वीडियो लिखा, डॉक्यूमेंट का नाम, वीडियो लिखा, फिर इधर सेव कर सकते हैं हम। इधर बताना है अगर कहीं और जगह करना है, जैसे ई ड्राइव में करना है, ठीक है, कहीं पे भी करना है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर सेव, नहीं तो यहाँ से मोर ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। दिस पीसी के अंदर कहाँ पर सेव करना है ऐसे कर सकते हो। कंट्रोल एस से सेव करने के लिए, ये डॉक्यूमेंट है हमारा, सेव करने के लिए कंट्रोल एस, तो ये सेव करने के लिए हम यहाँ से सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, याद रखना है, ठीक है। शिफ्ट प्लस एस से भी सेव ही होता है, ठीक है। शिफ्ट प्लस से नहीं, सॉरी, शिफ्ट प्लस F2 से, अभी F2 नहीं है इसलिए मैं बता नहीं रहा। अगर इधर F2 आ जाए तो मैं आपको आसानी से बता दूं, लेकिन सेव होता है शिफ्ट प्लस F2 से, ठीक है। F12 से सेव होता है। अब जैसे इधर डेट लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट शिफ्ट प्लस डी, तो इधर डेट आ जाएगा, देखो अभी ऑल्ट शिफ्ट प्लस डी, देखो आज की डेट आ गई, ठीक है, 8/11/2025 आ गई ना, ठीक है। डेट लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर भी हमें डेट चाहिए, ठीक है, यहाँ पर चाहिए डेट, ठीक है, अपने को करना है ऑल्ट शिफ्ट प्लस डी, डेट आ जाएगी, ठीक है। ये डेट आ गई। टाइम लाने के लिए ऑल्ट शिफ्ट टी, ये टाइम आ गया, 12:25 AM हो रहा है, ठीक है। ऑल्ट नहीं, ऑल्ट शिफ्ट प्लस टी, टाइम करने के लिए, टाइम लाने के लिए ऑल्ट शिफ्ट टी, टाइम लाने के लिए, ये टाइम आ गया, 12:25 AM हो रहा है, रात के 12:25 हो रहे हैं, ठीक है। और टाइम लाने के लिए ऑल्ट शिफ्ट अपना डी दबाएंगे तो डेट आ जाएगी, डी से डेट, ऑल्ट शिफ्ट डी से डेट, ऑल्ट शिफ्ट डी से टाइम, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, हम कंट्रोल W दबाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। ये देखो क्लोज करने के लिए बोल रहा है, सेव करने के लिए बोल रहा है, सेव करूँगा तो ये डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो डॉक्यूमेंट से देखो कंट्रोल W, एक बार बता देता हूँ, क्लोज करने के लिए हो जाएगा, यहाँ से जैसे मैं सेव करूँगा अब ये क्लोज हो जाएगा, ये देखो ये सेव होकर क्लोज हो जाएगा, क्लोज फाइल, ठीक है। ये बता रहा है हमें क्लोज फाइल, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये फाइल सेव हो जाएगा, सेव तो हो गया इसने ऑलरेडी, अब मैंने इसको सेव कर लिया, क्लोज कर दिया तो ये क्लोज हो गया। अभी वो सेव हो रहा है, ठीक है। फिर दोबारा हम वर्ड ओपन कर लेंगे एक बार, वो क्लोज हो गया ना, वर्ड ओपन कर लेंगे फिर। और भी मुझे शॉर्टकट कीज बतानी है ना आज, जितनी शॉर्टकट कीज बताऊंगा आपको उतनी याद रखनी है, उतने आसान से काम होंगे आपके। फिर से मैंने वर्ड ओपन कर लिया, ठीक है, वो क्लोज हो गया था अपना,
ये कितने पे सिलेक्ट है, एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, इतना साइज पे है। हाँ, अब आ जाते विंडो वाली की। अभी मैंने कंट्रोल की बताई थी, ठीक है, कुछ कुछ ऑल्ट वाली की बताई थी, अब विंडो वाली की इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, विंडो प्लस डी से हमें क्लोज डेस्कटॉप में आने के लिए, ठीक है, तो प्लस डी से डेस्कटॉप में आने के लिए और उससे ओपन करने के लिए। ठीक है, विंडो एम से मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, वो मिनिमाइज हो गया। विंडो एम दबाएंगे दोबारा, या विंडो डी दबाएंगे तो ये एक बार मैं वर्ड ओपन करूँ। हाँ, ठीक है, विंडो एम से हमारा मिनिमाइज हो जाएगा ये डॉक्यूमेंट। कुछ भी मिनिमाइज करना हो विंडो एम दबाएंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। ऑल्ट प्लस टी दबाएंगे या विंडो प्लस डी दबाएंगे, ओपन। ये कीबोर्ड आ रहा है ना, तो मैं इसको ओपन कर लेता, लेकिन अभी कीबोर्ड की वजह से मैंने ओपन नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं तो मैं दिखा देता आपको और भी चीज़ें। पहले अपना ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, फिर विंडो प्लस एम से, विंडो प्लस प्लस से, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। फाइल एक्सप्लोरर को हमें ओपन करना है, तो विंडो प्लस ई दबाएंगे तो अपना ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर विंडो प्लस ई से, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर ये फाइल वाली हमने ओपन कर लिया। ठीक है, विंडो प्लस एक्स से ये सब दोबारा क्लोज कर दो। ठीक है, अभी इसका काम ऐसे हो गया, इसको क्लोज कर देते एक बार। विंडो प्लस ई से फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा अपना। ठीक है, अब यहाँ से हम कुछ भी देख सकते हैं, जैसे डाउनलोड्स जा सकते हैं, वन ड्राइव में जा सकते हैं, डेस्कटॉप में जा सकते हैं, कोई भी फाइल ओपन करनी हो यहाँ से हमने ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। विंडो टैब से हमारा ये स्विच होगा। ठीक है, टैब विंडो प्लस टैब से। देखो अब हम कुछ भी सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने पावर पॉइंट सिलेक्ट किया तो ये पावर पॉइंट सिलेक्ट हो गया विंडो प्लस टैब से। ठीक है, विंडो स्विच कर सकते हैं हम, किसी भी ब्राउज़र में उसमें जा सकते हैं। ठीक है, मूव कर सकते हैं, जैसे मैंने ब्राउज़र में चले गया तो ब्राउज़र में मूव कर लिया विंडो प्लस टैब से। ठीक है, अभी हम विंडो प्लस डी डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। डेस्कटॉप में आने के लिए विंडो प्लस डी। ठीक है, कोई भी जैसे ओपन हो ब्राउज़र, जैसे मैंने इसको एक ब्राउज़र ओपन कर लिया, ये ओपन कर लिया। ठीक है, अब इसको मिनिमाइज करने के लिए हम विंडो प्लस एम, ये मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, विंडो प्लस एफ से ये फीडबैक के लिए खुल जाएगा। ठीक है, फीडबैक दे सकते हैं हम। विंडो प्लस, अब ये जूम करने के लिए देखो, अब इसमें प्लस वाला काम करेगा। हाँ, अब ये जूम वाला आ गया, ऐसे हम जूम कर सकते हैं। ये देखो अभी जूम हो गया ना, अब इसको हटा देंगे एक बार तो ये वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, विंडो प्लस विंडो प्लस पे हमारा जूम करने के लिए, कहीं पे भी हमें जूम करना है। ठीक है, तो जूम करेंगे ना, मैग्नीफिक ये खुल जाएगा, मैग्नीफायर खुल जाएगा। ठीक है, अब ये 300 पे जूम है, माइनस करेंगे छोटा हो जाएगा। अब देखो जितना मैंने ये 100 पे डिफ़ॉल्ट रहता है, उससे हम ऊपर जूम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है,
अरे दिक्कत हो जाएगी ज़्यादा। अगर ज़्यादा जूम कर लिया 1200 1800 पे चले गया, डिफ़ॉल्ट पे इसको हटा देंगे। बहुत सारी चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं इसमें, ठीक है। विंडो प्लस आर से हमारा ये खुल जाएगा अपना, ये रन वाला। यहाँ पर जैसे मुझे ओपन करना है MS पेंट, यहाँ के MS पेंट, ठीक है, लिखा। ये शॉर्टकट होता है, उसी से ओपन होता है ये, ऐसे नहीं कुछ भी लिख देंगे, ठीक है। कुछ MS पेंट, फिर मैंने ओके किया, अभी MS पेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखो MS पेंट ओपन हो गया ना। अब इसको क्लोज करने के लिए हम करेंगे विंडो प्लस D या विंडो प्लस M दबा देंगे, ठीक है। जैसे विंडो प्लस R से कुछ भी ओपन कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी पेंट ओपन किया था। यहाँ पावर पॉइंट ओपन करेंगे, पावर पॉइंट लिखेंगे पहले, ठीक है। पावर पॉइंट करने के लिए पावर लिखेंगे PNT, ठीक है, पावर पॉइंट। फिर ये पावर पॉइंट ओपन कर देगा अपना, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, नहीं ओपन कर दिया इसने, फिर इसको हम मिनिमाइज कर लेंगे अपना। विंडो प्लस यू से यूनिटी मैनेजर खुल जाता है अपना, सेटिंग खुल जाती है, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी खुल जाता है, जैसे कुछ ब्लाइंड पीपल्स होते हैं उनके लिए होता है, या रोशनी कम होती है सुनने के लिए, ये सारे एबल कर सकते हैं। फॉन्ट साइज बड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, विजुअल इफेक्ट कर सकते हैं, अच्छा, ठीक है। माउस का पॉइंटर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। विंडो प्लस यू से ये ओपन हो जाएगा अपना यूटिलाइज में, एक्सेसिबिलिटी ओपन हो जाएगी, मतलब विंडो प्लस यू से। जो डिफ़िकल्ट पीपल होते हैं वो यूज़ करते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट कम कर सकते हैं, ये बोलने वाला है, ठीक है, ये वो यूज़ कर सकते हैं। विंडो प्लस M से हम इसको पहले मिनिमाइज कर देंगे। विंडो प्लस L से लॉक स्क्रीन में आ जाएंगे, L दबाएंगे तो ये देखो लॉक स्क्रीन में आ गए। कहीं वीडियो ना बंद हो जाए, वीडियो चालू है सही है, वीडियो चालू है भाई, ठीक है। अब ऑल्ट वाले में आ जाते हैं हम, ऑल्ट वाले में अभी के लिए इतना गाइस, आज के लिए इतना बहुत है। और भी शॉर्टकट की जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं इतनी वीडियो बनाता नहीं, लेकिन अब मुझे शौक चढ़ा है तो वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। अच्छी वीडियो लाओ ताकि मैं आपको, और ताकि आप और भी इम्प्रूव हो, ठीक है। ज़्यादा सीखने के लिए हमें सपोर्ट करें, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट मिले वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।